जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह हत्या प्रकरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। सुबह से ही गांव छावनी बना हुआ है, वहीं अब धरने पर बैठे लोग बेकाबू होते जा रहे हैं। दरअसल भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने प्रशासन को 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर भीड़ बेकाबू होती जा रही है। धरने पर बैठे लड़के उठकर गांव की मस्जिद की तरफ भागने लगे, क्योंकि खेत सिंह पर हमला करने वाले लड़कों के घर मस्जिद के ही पास हैं। प्रदर्शनकारियों को आक्रोशित होते देख पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इसी बीच आक्रोशित युवाओं ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने की कोशिश की, लेकिन भारी तादाद में मौजूद पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ दिया। पुलिस के द्वारा भी सामने से जवाब दिया जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जहां एक तरफ माहौल गरमाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ प्रतिनिधिमंडल, डीएम और एसपी के बीच बंद कमरे में वार्ता चल रही थी। वहीं जोधपुर रेंज आईजी भी डांगरी गांव के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर के डांगरी गांव में बकरी चराने वाले खेत सिंह ने गांव के ही मुस्लिम शिकारी लड़कों को शिकार न मिलने पर जब अपने बकरे देने से मना किया, तो उन शिकारी लड़कों ने चंद बकरों के लिए खेत सिंह को पीट कर मार डाला। जिसके बाद से ही न्याय की मांग को लेकर खेत सिंह के परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए खेत सिंह के लिए न्याय की मांग की थी। वहीं रात भर से सोशल मीडिया पर खेत सिंह को न्याय दिलाने डांगरी चलो का ट्रेंड चल रहा था, जिसके बाद अब आसपास के गाँव से भी लोग इस धरने में पहुँच रहे हैं। खेत सिंह को न्याय दिलाने के इस धरने में जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा भी शामिल हुए हैं। धरना स्थल पर स्वरूप सिंह खारा का उग्र रूप देखने को मिला। उन्होंने प्रशासन को 4 बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि यदि 4 बजे तक प्रशासन इन बाबर और अकबर की नाजायज औलादों के अतिक्रमण नहीं हटाए तो वो खुद जेसीबी से हटवा देंगे। उन्होंने इसके लिए जेसीबी मंगवा ली थी। सुनिए स्वरूप सिंह खारा ने क्या कहा। और ये बाबर और अकबर की नाजायज औलादें इस बात का ये फायदा उठा रही है कि यहाँ के लोग अति सहिष्णु हैं और सौहार्दपूर्ण बात में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्टिंग एक तरह से हो रहा है कि किसी भी मंदिर को तोड़ दिया, किसी छतरी को तोड़ दी, कहीं भी चौराहे को रौंद दिया, भीड़ आएगी, कश्मीर की तरफ पत्थरबाज आएंगे और किसी भी प्रकार की क्राइम की पराकाष्ठा करके चले जाएंगे। समस्या का समाधान का यही तरीका और कोई तरीका नहीं। ये कानून से मानने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सब लोगों का मन भी बन गया है और समूचा हिंदू समाज इकट्ठा हो गया है। किसी अधिकारी से बात हुई है सर? देखो, सरकार को हम चेतावनी दे देंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये काम हमें करना है और प्रशासन को भी कहते हैं कि हजारों लोगों के ये जो चेहरे यही बयां कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई करें, तभी हम लोग उठेंगे यहाँ से। तो आज का मामला कहीं न कहीं थमा ही नहीं है और एक और मामला ये निरंतर हो रही है, निरंतर टेस्टिंग हो रहा है। बासनपीर हो गया, उसके बाद मसूरिया कांड हो गया, कल ये जघन्य हत्याकांड हो गया। ये निरंतर घटनाएं हो रही है और टेस्टिंग कर रहे हैं कि इनका क्या प्रतिकार वापस आ रहा है, काउंटर क्या आ रहा है। और अब हम कुछ न कुछ प्रतिकार काउंटर करेंगे, तभी जाकर के लोग ही माने। इसलिए हम इनका कड़ा जवाब देंगे। कुछ दिन पहले आपने अपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसका क्या मतलब है? अब मतलब थोड़े समय बाद में यही सब लोग बताएंगे, आपको उत्तर देंगे। तो आज क्या बुलडोजर चलेगा? अब लोग तो यही चाहते हैं, देखो क्या होता है। लोगों की इच्छा यही है, जनता जनार्दन की यही इच्छा है। देखते हैं क्या होता है। स्वरूप सिंह खारा ने इसके साथ ही इस पूरी घटना को सरहदी इलाके की एकता को तोड़ने वाला कहा था। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले युवकों पर भड़के भी नजर आए। तो वहीं सांग सिंह भाटी भी हमलावरों पर भड़के हुए थे। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।